एक ऐसा आइलैंड जहां कुदरती आफत का ऐसा मुजाहिरा बरपा हुआ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन सैटेलाइट ने वो मंजर रिकॉर्ड किया है। साइबेरिया के घने जंगल में प्लेन क्रैश का मंजर हो, सहारा डेजर्ट के बीचों बीच बने इस स्क्वायर शेप का राज हो, या फिर सोमालियन कोस्ट की एक रिमोट लोकेशन पर बने हजारों रंग बिरंगी कुएं। हमारी दुनिया ऐसी हैरत अंगेज और अनोखी जगहों से भरी पड़ी है जिनको हम जमीन से देख ही नहीं पाते। आज हम ऐसी ही 10 छुपी हुई लोकेशंस का पर्दाफाश करेंगे और हमेशा की तरह इन स्ट्रेंज लोकेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बात शुरू करते हैं एक अनोखे आइलैंड से। जापान से करीब 1200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में इवो जिमा नामी एक छोटा सा आइलैंड है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस आइलैंड पर जापान और यूएसए की जंग हुई थी, जिसकी निशानियां आज तक यहाँ बिखरी हुई हैं। पर जो चीज आपको दिखानी है वो ये है कि अगर गूगल अर्थ पर 2005 की सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो इस आइलैंड के वेस्ट कोस्ट पर साहिल से 200 मीटर दूर पानी में कुछ पत्थर दिखेंगे। लेकिन अगर फ्रेश सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो समंदर नीचे उतर गया है और जो पहले पत्थर लग रहे थे वो असल में शिप रैक्स हैं। पिछले 20 सालों में जो शिप रैक्स 200 मीटर साहिल से दूर थे, अब वो खुश्क जमीन पे आ चुके हैं। ये यूएस नेवी की शिप्स थीं जो 1945 में जंग की नजर हो गईं। पर यहाँ सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पूरी दुनिया का सी लेवल बढ़ता जा रहा है, इवो जिमा आइलैंड पर सी लेवल कम क्यों हुआ है? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइए कि इवो जिमा पर ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ। रशिया के फार नॉर्थ ईस्ट रीजन में साइबेरिया के वीरान जंगलात के बीचों बीच ओलेनयोक नामी एक रिवर गुजर रही है। इस रिवर के किनारे पर एक ऑक्सबो लेक मौजूद है, यानी वो झील जो पहले रिवर का ही हिस्सा होती थी। इस लेक के पास अगर जूम किया जाए तो जंगलात के बीच एक प्लेन क्रैश का मलबा नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से ऐसा मालूम होता है जैसे प्लेन ने जंगल के दरख्तों को चीरते हुए क्रैश लैंडिंग की है। देखने में ये ट्विन इंजन एंटोनोव AN-30 लगता है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स आर्काइव्स में ढूंढने पर मालूम पड़ा कि 22 जून 2022 को एक एंटोनोव AN-30 याकुट्स एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ और उसको ओलेनयोक तक जाना था। इसमें 6.5 टन सामान और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, पर ओलेनयोक एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर पहले ही इसका फ्यूल खत्म हो गया और दोनों इंजन्स बंद हो गए। मजबूरन पायलट ने जंगल के ऊपर क्रैश लैंडिंग की। खुशकिस्मती से इस हादसे में सारे क्रू मेंबर्स बच गए, लेकिन प्लेन को इतना नुकसान पहुंचा कि उसकी रिपेयर पॉसिबल नहीं थी। हादसे के वक्त खींची गई फोटो में देखा जाए तो जहाज के टेल एलिवेटर्स कटे हुए हैं, जो सैटेलाइट इमेज में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास देखे जा सकते हैं। पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड के साउथ में एक आइलैंड है जिसको ऑकलैंड आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड के बराबर में एक और आइलैंड है और इसका नाम काफी अजीब सा है। जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट आइलैंड। पर आखिर इतना अजीब नाम क्यों? इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि 18th और 19th सेंचुरी में समंदर के इस हिस्से में वेल्स का शिकार बहुत कॉमन था। इंग्लैंड से लोग पैसिफिक ओशन के इस हिस्से का रुख करते थे, खासकर एंटार्क्टिका के करीब। कई महीनों के सफर के दौरान उनका खाना पानी, लकड़ियां सब खत्म हो जाती थी। उस वक्त जब दूर से इस खूबसूरत आइलैंड पर नजर पड़ती थी तो शिकारी सोचते थे कि क्यों ना यहाँ जाकर कुछ रेस्ट किया जाए और अपनी सप्लाईज वगैरह भी रीफिल की जाए। लेकिन कई 100 मील सफर करने के बाद जब वो यहाँ पहुँचते तब इस आइलैंड का असली चेहरा नजर आता। यहाँ ना लेक्स हैं, ना चश्मे, ना दरख्त हैं और ना ही कोई खाने की चीज, और ऊपर से यहाँ ठंडी हवाएं इतनी तेज हैं कि यहाँ रहना भी इम्पॉसिबल है। इसी वजह से जो भी यहाँ आता मायूस होकर लौटता था। तब से लेकर इस आइलैंड का नाम ही डिसअपॉइंटमेंट आइलैंड पड़ गया। अब चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना के नॉर्थ वेस्ट इलाके में शिनजियांग वीगर नामी ऑटोनॉमस रीजन मौजूद है। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और बंजर जमीन। गूगल अर्थ पे छानबीन के दौरान यहाँ एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी हुई पाई गई,
पर यहाँ हैरानी की बात इस फैसिलिटी का इतने रिमोट एरिया में होना नहीं, बल्कि हैरानी की बात तो यहाँ पड़े 2 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े पत्थर हैं। करीब 100 मीटर जितने बड़े, पहली नजर में दिखने वाले ये पत्थर यूं महसूस होता है अपना साया नीचे की तरफ बना रहे हैं। पर सच्चाई का इल्म तब होता है जब हम इस फैसिलिटी के दूसरे शेडोज को देखें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो आखिर में ये बात सामने आई कि असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये इतने बड़े पत्थर नहीं, बल्कि फुटबॉल फील्ड जितने बड़े 2 जायंट सिंक होल्स हैं। हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस में देखने पर मालूम पड़ा कि ये सिंक होल्स हाल ही में बनाए गए हैं, पर इसका रीजन क्या है ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा। कुदरत की ताकत का लाइव मुजाहिरा देखने के लिए स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड से ज्यादा बेहतर कोई जगह नहीं। वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट से चंद 100 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में चंद आइलैंड्स मौजूद हैं जो स्पेन की एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। यहाँ के ला पाल्मा आइलैंड में करीब 1 लाख लोग बसते हैं। 17 अगस्त 2021 की सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के बाद 19 अगस्त 2021 को करीबी वोल्केनो फटा और फिर इस शहर की हालत कुछ इस तरह हो गई। पूरा शहर वोल्केनिक ऐश की मोटी लेयर के नीचे दब गया और आज तक दबा हुआ है। सऊदी अरेबिया में मौजूद अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच, जहां से करीबी इंसानी आबादी कई 100 किलोमीटर दूर है, रेत के बीच एक अजीब स्क्वायर शेप का निशान देखा गया है। एक साइड से दूसरी तरफ इसकी लंबाई करीब 400 मीटर्स है। इसकी एक साइड पे एक एंट्रेंस जैसी चीज रखी गई है जो शायद इस बात की निशानी है कि यहाँ कभी कोई रहता था। क्या ये कदीम दौर के किसी मुसाफिर खाने के बकाया जात हैं या कुछ और? इस एरिया की हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजरी भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर काफी जूम आउट किया जाए तो ब्लर ही सही लेकिन हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है। सेम उसी जगह 2007 में यहाँ इसी स्क्वायर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स या बड़े बड़े कैंप्स बने हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ 1 साल पहले यहाँ किसी किस्म के कोई निशान मौजूद नहीं थे। यानी ये जो कुछ भी है 2007 में ही बनाया गया था। पर सवाल पैदा होता है कि इतनी वीरान जगह पर ये क्या चीज है और किसने बनाई? गाड़ियों के निशानात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम का हो सकता है। रेगिस्तान में ऑयल ढूंढने के लिए ये टीम्स जहां भी कैंप्स लगाती हैं, अपने आसपास खुदाई कर देती हैं ताकि जहरीले जानवर और कीड़े अंदर ना घुस सकें। इसी लोकेशन से थोड़ा ही आगे ऐसा ही एक और स्क्वायर निशान भी है और यहाँ पर भी 2007 में ही कुछ एक्टिविटी होती दिख रही है। अब चलते हैं अमेरिका में मौजूद लेक ओरोविल की तरफ। 2021 में कैलिफोर्निया में शदीद खुश्क साली पैदा हो गई, जिसकी वजह से लेक ओरोविल बिल्कुल सूख गई और उसमें डूबी हुई मुख्तलिफ चीजें जाहिर होना शुरू हो गईं। ठीक इस स्पॉट पर लेक का पानी 65 फीट गहरा है, पर लेक सूखने के बाद 30 मई 2021 के इमेज में देखा जाए तो यहाँ एक क्रैश्ड SUV गाड़ी नजर आएगी। इस लोकेशन के बराबर से ओरोविल हाईवे गुजरता है जो एक पहाड़ी रास्ता है और जिस जगह ये SUV जीप पड़ी है वहाँ एक शार्प टर्न भी मौजूद है। तो चांसेस हैं कि शायद ये गाड़ी कभी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और फिर उसका मलबा लेक की गहराई में गुम गया, जो लेक सूखने के बाद 2021 में जाकर जाहिर हुआ। सोमालिया के साहिल समंदर पर ये एरिया देखें जहां हजारों छोटे छोटे गोल निशानात मौजूद हैं। हर गोल सुराख का डायामीटर करीब 10 मीटर्स है और उसके अंदर रंग बिरंगी पानी भी मौजूद है। इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ये कोई नेचुरल फिनोमेनन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोकल्स ने ये कुएं खुद खोदे हैं और ऐसा करने के 2 रीजंस हैं। एक तो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर को यहीं पर रोकना ताकि वो आगे की जमीन को समंदर के नमकीन पानी से खराब ना करे, और दूसरा ये लोग इन वेल्स में से नमक निकाल कर उसे सेल करते हैं। गर्म इलाके में होने की वजह से ये वेल्स एक नेचुरल सॉल्ट एवोपरेशन पॉन्ड्स के तौर पर काम करती हैं। ये 2023 में खींची गई यूक्रेन की एक एयर बेस का मंजर है। इसमें जो प्लेन आपको दिख रहा है वो टुपोलेव Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, पर इस जहाज के ऊपर काले रंग के गोल सर्कल्स नजर आ रहे हैं।
जबकि इसी लोकेशन की 1 साल पुरानी सैटेलाइट फोटो को देखा जाए तो इस जहाज पर ये ब्लैक निशानात नहीं है। तो फिर आखिर ये क्या चीज है? असल में ये सैटेलाइट इमेज रशिया यूक्रेन वॉर के शुरुआती दिनों में कैप्चर किया गया था। जहाज के ऊपर ब्लैक सर्कल्स असल में गाड़ी के पुराने टायर्स हैं। इनको ऑप्टिकल कैमोफ्लाज करने के लिए जहाज के ऊपर रखा गया है। टायर्स क्योंकि रबड़ के होते हैं तो अगर ड्रोन्स पर लगा ऑटोमेटेड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम वेव्स फेंकेगा तो वो वेव्स टायर्स से टकराकर जहाज की डिजिटल शेप को बिगाड़ देती हैं, जिससे ड्रोन्स या मिसाइल्स को टारगेट आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। गूगल अर्थ की स्ट्रेंज लोकेशंस की बात हो और सहारा डेजर्ट का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? सहारा डेजर्ट की इस रिमोट लोकेशन पर रेत के टीलों के बीच ये एक खूबसूरत जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसको 2013 में कैप्चर किया गया था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि ये एक एंशिएंट वोल्केनो है जिसका क्रेटर या मैग्मा चैम्बर अब जमीन पर एक्सपोज हो चुका है और पिछले कई 100 सालों से इसमें कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।